आज की हमारी कहानी एक माँ के दुआओं पर आधारित है। तो शुरू करते हैं। एक कस्बे में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। घर पर अकेली ही थी तो संभालना सब कुछ करना उसे ही था। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। इसलिए उसने उसका दाखिला कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। लड़के के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था। उस समय उस अपनी माँ पर शर्माने लगी और जब बच्चे उसे चिढ़ा कर जाते थे तो वो शर्माने लगता था और उसे बहुत बुरा लगता था। वह जब लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो शहर में नौकरी करने लग गया। उसने माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा, लेकिन लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। कई महीने बीतने के बाद वो हमेशा उसे याद करती थी। तब एक दिन अंधी ने उसे एक उपाय सूझा। एक दिन उसने नहीं रहा गया और वह बेटे से मिलने के लिए शहर तक जा पहुंची। किसी तरह वह शहर तो पहुंच गई और अपनी बेटी की खोज में लग गई। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस तक पहुंच गई। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि गार्ड ने जाकर उसके बेटे से बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से झांका और देखा तो उसे माँ के गेट पे खड़ी नजर आई। वो ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो पहले भी शर्मिंदा हो चुका था जब उसके दोस्त चिढ़ाते थे। अब जब ऑफिस तक माँ पहुँच गई तो उसे और शर्मिंदगी होने लगी कि माँ ऑफिस तक ऐसी माँ है, माँ अंधी है, सभी कहीं फिर से न चिढ़ाने लगे। उसने कहलवा दिया, गार्ड से कहलवाया कि वो बिजी है। अंधी औरत वहाँ से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ जमी हुई थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा और बीच में सड़क में अपनी माँ को मरा हुआ पाया। उसके हाथों में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था, बेटा, बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी, इसीलिए तुझसे मिलने चले आई। तू तो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं, मेरा सपना भी पूरा किया। मलाल है कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आंखों में सरिया न घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आंखें न देनी पड़ी होती, तो तेरी तरक्की मैं अपनी आंखों से देखकर सुकून से मरती और शायद तुझे भी मेरी अंधी आंखों की वजह से शर्मिंदा ना होना पड़ता। खैर, कोई बात नहीं, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। भगवान करे तू तरक्की की ऊंचाई तक पहुँचे और जीवन में हमेशा खुश रहे। आज भी मैं तेरे ऑफिस तुझे शर्मिंदा करने नहीं, बल्कि तेरी खुशी देखने आई थी। भले ही मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन मैं तेरी खुशी महसूस कर सकती हूँ। मेरा मिलना तुझसे अधूरा रह गया, लेकिन मेरा प्यार तेरे लिए कभी अधूरा नहीं रहेगा। तेरी अंधी माँ। ये पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था और अपने बेटे को इस बात का पता तक नहीं चलने दिया।
वह आत्मग्लानि से भर उठा और जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाया। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चे के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। माँ की तुलना दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर सकता। इस कहानी में भी माँ अंधी थी, तो वो भी अपने बेटे के खातिर, बेटे के को आंखें देनी थी, इसलिए वो अंधी बन के रह गई और पूरी जिंदगी अपने बेटे का जो वैसा व्यवहार था, उसके प्रति जो रूखा व्यवहार था, उसे वो झेलती रही। बच्चा जब स्कूल में था तब भी झेली, बड़ा होकर जब ऑफिसर बन गया तो भी वह उसकी प्रताड़ना को बर्दाश्त की और उसकी ग्लानि को हमेशा देखती रही। क्यों? क्योंकि वो माँ है, वो सब कुछ समझती है। लेकिन बेटे ने उसकी कदर नहीं की। माँ बिना बताए उन सारी पीड़ाओं को बर्दाश्त कर ली और उन सारी जो बेटे द्वारा दी गई प्रताड़ना थी उसे भी चुपचाप सहती रही। लेकिन अपने बेटे के सामने उफ तक नहीं की और ना ही उसने अपनी सच्चाई को बताया। अंत समय में जब वो जाने वाली, अंतिम सांस लेने वाली थी, तब उसने एक खत के माध्यम से अपने बेटे को अपनी सारी कहानी बताई कि वो क्यों ऐसी है। जिस बेटे ने अपनी माँ को एकदम इतनी हीन दृष्टि से देखा, उस माँ ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।